पाकिस्तान और दुनिया भर में देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। पाकिस्तान इलेक्शन सेल की इलेक्शन 2024 के असली और हकीकी नताइज की सीरीज में अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जिला मर्दान की। बड़े दिलचस्प यहाँ पर नताइज आए हैं इलेक्शन 2024 में। आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि 2018 के इंतखाबात में यहाँ मर्दान से कौन जीता, कौन हारा, और अब 2024 के इंतखाबात में यहां से मर्दान से किसने कामयाबी हासिल की और कौन नाकाम रहा। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। शुरुआत करते हैं जनाब मर्दान की कौमी असम्बली से। कौमी असम्बली में मर्दान की कुल 3 नशिस्तें हैं, NA 21, NA 22 और NA 23, जबकि 8 सूबाई असम्बली में नशिस्तें हैं, यानी KPK की असम्बली के अंदर मर्दान की 8 नशिस्तें हैं, PK 54 से PK 61 तक। शुरुआत करेंगे आपको नताइज की तफसीलात बताने से। NA 21 मर्दान की कौमी असम्बली में जो पहली नशिस्त है वो यहां से मुजाहिद अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। इन्होंने 1,18,049 वोट हासिल किए और जनाब भारी मार्जिन के साथ, भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्त जीते हैं। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जमीयत उलमाए इस्लाम के आजम खान थे, इन्होंने हासिल किए 51,797 वोट। ये इनकी लीड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, इनकी लीड तकरीबन 66,000 से जायद की लीड से जनाब ये नशिस्त जीते हैं, यानी बेहतरीन लीड, बेहतरीन मार्जिन के साथ PTI ये नशिस्त जीती। तीसरे नंबर पर यहां से अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट अहमद अली रहे 31,038 वोट लेकर। लिहाजा NA 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 67,000 से जायद वोटों की लीड से अपने नाम की, और PTI के जो आजाद उम्मीदवार थे, चूंकि PTI से बल्ले का निशान छीन चुका था, PTI के आजाद उम्मीदवार ये नशिस्त जीते। और जनाब जो मर्दान की अवाम है, NA 21 की अवाम है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाब करवाया। NA 22 इंतहाई अहम हल्का मर्दान का, यहां से मोहम्मद आतिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1,14,748 वोट लेकर जनाब भारी मार्जिन के साथ ये नशिस्त जीतते हैं। और इनके मद्दे मुकाबिल कौन थे? इनके मद्दे मुकाबिल थे अमीर हैदर खान होती, ANP के अवामी नेशनल पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमाओं में से एक रहनुमा, साबिक KPK के जो CM हैं वो भी रह चुके हैं। उसके अलावा ANP के सदर भी जनाब ये रह चुके हैं। अब ये नशिस्त इस इलेक्शन में ये हारे हैं, और ये नशिस्त हारने के बाद जनाब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपके सामने यहाँ पर फैक्ट्स रख रहे हैं, फिगर्स रख रहे हैं। मोहम्मद आतिफ PTI के कैंडिडेट 1,14,748 वोट, जबकि अमीर हैदर खान होती अवामी नेशनल पार्टी के, इन्होंने 67,159 वोट हासिल किए और ये नशिस्त हार गए। ये नशिस्त जीतने में कामयाब नहीं हुए। और यहां से PTI के एक आम से वोटर ने, एक आम से वर्कर ने जनाब यहां पर इमरान खान के नामजद किए गए एक आम से उम्मीदवार ने यहां पर एक हैवी वेट कैंडिडेट को शिकस्त दी, तकरीबन 48,000 से जायद वोटों की लीड से। 48,000 प्लस वोटों की लीड जनाब यहां पे मोहम्मद आतिफ ने ली। और अमीर हैदर खान होती, जो साबिक वजीर आला रह चुके हैं KPK के, और काफी वहां पे एक हैवी कैंडिडेट थे मर्दान से, खुसूसन KPK के अंदर भी इनका खासा अच्छा होल्ड है, अवामी नेशनल पार्टी का खासा अच्छा होल्ड रहा है। लेकिन इस बार जनाब इनके जो हैवी कैंडिडेट्स थे, जो बड़े मेन प्लेयर्स थे, मेन रहनुमा थे, वो भी अपने नशिस्तें जीतने में कामयाब नहीं हुए। जिसमें सबसे बड़ा अपसेट अवामी नेशनल पार्टी का KPK में इस इलेक्शन में यह था कि अमीर हैदर खान होती अपनी ये नशिस्त हार गए। 48,000 प्लस वोट्स लेकर PTI के कैंडिडेट ने जनाब उनको शिकस्त दी। जमीयत उलमा इस्लाम भी यहां पर दौड़ में मौजूद थी। नियाज अली 24,022 वोट लेकर यहां पर तीसरे नंबर पर रहे। लिहाजा NA 22 मर्दान की जो दूसरी नशिस्त है कौमी असम्बली में, ये PTI ने अपने नाम की। NA 23 एक अहम तरीन हलकों में से एक हलका मर्दान का, यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जनाब नामजद किए गए उम्मीदवार अली मोहम्मद खान, कप्तान के टाइगर, कप्तान के उम्मीदवार, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से जो सबसे ज्यादा जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स पसंद करते हैं, उनमें से एक शख्सियत अली मोहम्मद खान जनाब यहां से ये नशिस्त जीते हैं 1,02,175 वोट लेकर। और यहां पर ANP के अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट अहमद खान दूसरे नंबर पर रहे 33,910 वोट लेकर। यहां पर 68,000 से जायद वोटों की लीड है, 68,000 प्लस वोट्स की लीड से, 68,000 प्लस वोट्स के मार्जिन से जनाब अली मोहम्मद खान ने यह नशिस्त अपने नाम की। और तीसरे नंबर पर यहां पर कलीमुल्लाह खान, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक है, इन्होंने 32,655 वोट हासिल किए। जनाब ये थी तफसीलात कौमी असम्बली की नशिस्तों की। अब जरा हम बढ़ते हैं
सूबाई असम्बली की नशिस्तों की जानिब। सो यहाँ से 8 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, केपी के असम्बली के अंदर। आप अगर हम बात करें जिला मर्दान की, पीके 54 से पीके 61 तक। पीके 54 से शुरुआत करते हैं। मर्दान की पहली नशिस्त जरशाद खान पीटीआई के कैंडिडेट 42,754 वोट लिए, ये नशिस्त जीत गए। गोहर अली शाह अवामी नेशनल पार्टी के 17,064 वोट लिए, दूसरे नंबर पर रहे। पीटीआई ये नशिस्त 25,000 से ज्यादा वोटों की लीड से जीत गई। पीके 55 मर्दान की दूसरी नशिस्त सूबाई असम्बली में तुफैल अंजुम पीटीआई के कैंडिडेट ये नशिस्त जीते 41,084 वोट लेकर, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट अदनान खान 28,623 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। यूं पीटीआई ये नशिस्त भी जीती 12,000 से ज्यादा वोटों की लीड के साथ। अब अगला हल्का पीके 56 मर्दान की तीसरी नशिस्त सूबाई असम्बली की, अमीर फरजंद खान पीटीआई के कैंडिडेट 33,430 वोट लेकर ये नशिस्त जीते, जबकि अब्दुल अजीज खान अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक था, 16,823 वोट इन्होंने हासिल किए और जनाब यहां से ये दूसरे नंबर पर रहे। 16,000 से ज्यादा वोटों की लीड से पीटीआई ने यह नशिस्त अपने नाम की। पीके 57 मर्दान की चौथी नशिस्त मोहम्मद जाहिर शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यहां से 34,437 वोट लेकर ये नशिस्त जीते और अहमद खान बहादुर यहां से एएनपी के अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट रनर अप रहे 16,237 वोट लेकर, और यह नशिस्त भी पीटीआई ने जनाब अपने नाम की तकरीबन 18,000 से ज्यादा वोटों की लीड से। अगली नशिस्त पीके 58 मोहम्मद अब्दुल सलाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, इन्होंने हासिल की 38,126 वोट, और अमीर हैदर खान होती यहां से सूबाई असम्बली की नशिस्त से भी इलेक्शन में उतरे थे, लेकिन वो ये नशिस्त भी हार गए। ये नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आम से वर्कर ने, एक आम से उम्मीदवार ने जनाब उनको हराई। अब्दुल सलीम खान पीटीआई के इनको तकरीबन 9,000 से ज्यादा वोटों की लीड से। अमीर हैदर खान होती अवामी नेशनल पार्टी का एक जाना माना नाम, एक बड़े अहम रहनुमा, जनाब उनको शिकस्त देते हैं 9,000 वोटों की लीड से। अमीर हैदर खान होती के यहाँ पर 26,497 वोट हैं, जबकि मोहम्मद अब्दुल सलाम पीटीआई के जो कैंडिडेट थे इन्होंने 38,126 वोट हासिल किए। लिहाजा अमीर हैदर खान होती इस इलेक्शन में दोनों नशिस्तें अपनी सूबाई असम्बली की भी और कौमी असम्बली की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के हाथों हार गए। अगला हल्का पीके 59 मर्दान की छठी नशिस्त तारिक महमूद अरियानी यहां से पीटीआई के कैंडिडेट थे, इन्होंने हासिल किए 28,349 वोट, जबकि मोहम्मद हारून खान अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट इन्होंने हासिल किए जनाब 14,256 वोट। 14,000 से ज्यादा वोटों की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त भी जीत गई। पीके 60 मर्दान की सेकंड लास्ट नशिस्त, यहां से मर्दान की 7वीं नशिस्त ये बनती है। इफ्तिखार अली माशवानी पीटीआई के कैंडिडेट 29,186 वोट इन्होंने हासिल किए और ये नशिस्त जीत गए, जबकि रनर अप रहे यहां से शेर अफगन खान अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट 15,203। यानी आप ट्रेंड देखिए कि तमाम सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती जा रही है, और मर्दान जहां पे एक टाइम पर खासा अच्छा होल था अवामी नेशनल पार्टी का, वो तमाम सीटों पर जनाब यहां पर हारी है, रनर अप रही है। चंद सीटों पर यहां पर जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर जो रनर अप रहने वाले हैं वो जनाब अवामी नेशनल पार्टी के हैं। पीके 60 13,000 से ज्यादा वोटों की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह नशिस्त जीती। आखिरी हल्का सूबाई असम्बली का मर्दान की जनाब पीके 61 मर्दान की 8वीं नशिस्त ये बनती है। एहतशाम अली पीटीआई के कैंडिडेट ये नशिस्त जीते 32,984 वोट लेकर, जबकि उनके मुकाबले में जमशेद खान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट 20,645 वोट इन्होंने हासिल किए। यानी इस पूरे सिनेरियो में आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज भी ये पहला एक हल्का है जहां पर कहीं पाई जाती है, और वो कहां पाई जाती है, वो भी रनर अप पाई जाती है, दूसरे नंबर पर पाई जाती है। यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह नशिस्त अपने नाम की, और यहां पर यह बताना अहम है कि जमशेद खान मुस्लिम लीग नवाज के जो कैंडिडेट हैं ये 2018 के इलेक्शन में ये नशिस्त जीते थे सूबाई असम्बली के, लेकिन इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने इनको शिकस्त दी और पीटीआई ने ये नशिस्त जिसका हल्का नंबर है 61 बनता है अब मर्दान की 8वीं नशिस्त, ये पीटीआई के कैंडिडेट ने अपने नाम की, और जमशेद खान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक था 2018 के इलेक्शन में जीते, उनको जनाब यहां से शिकस्त दी। NA-22 जो हमने आपको बताया कौमी असम्बली का, जहां से अमीर हैदर खान होती हारे हैं मोहम्मद आतिफ से, वो नशिस्त अमीर हैदर खान होती 2018 के इलेक्शन में जीते थे, लेकिन इस बार उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से। और ये जनाब थी अपडेट कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की जो हालिया इंतखाबात हुए 2024 के। अब यहां से अमीर हैदर खान होती की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस इलेक्शन में शिकस्त के बाद बड़ी ग्रेसफुली जनाब अपनी उस पार्टी पोजीशन से इस्तीफा दिया
और उन्होंने कहा कि जी अब मैं किनारा कशी इख्तियार करूंगा, उस पार्टी का हिस्सा हूं, पार्टी में रहूंगा, लेकिन मैं पार्टी ओहदे से जो सदारत इनके पास थी, जो ये यहां पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गए अपनी उस सीनियर वाइस प्रेसिडेंसी से, और बड़ी ग्रेसफुली जनाब इन्होंने अपनी डिफीट एक्सेप्ट की, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के हाथों जो उनको शिकस्त हुई है वो तस्लीम करते हैं। लिहाजा यहां पर अवामी नेशनल पार्टी के ये अहम तरीन रहनुमा जनाब इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। अब बात करेंगे थोड़ी सी 2018 के इंतखाबात की कि 2018 में क्या अहवाल था, कौन यहां से जीता, कितनी नशिस्तें जीता। तो कौमी असम्बली में 3 नशिस्तें थी 2018 के इंतखाबात में मर्दान की, NA20, NA21 और NA22। यहां से 2 PTI जीती, NA20 और NA22, जबकि NA21 जो है अवामी नेशनल पार्टी जीती, और यहां से NA21 से अमीर हैदर होती जनाब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के, वो ये नशिस्त जीते थे 2018 के इंतखाबात में, लेकिन इस बार वो जी हार गए। अब बात करेंगे प्रोविंशियल असम्बली की, जो सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं, PK 48 से PK 55 तक ये नशिस्तें थी जनाब। 8 नशिस्तें यहां पर सूबाई असम्बली की मर्दान से, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 नशिस्तें जीती 8 में से, और 1 नशिस्त मुस्लिम लीग नवाज जीती। मुस्लिम लीग नवाज के जो कैंडिडेट जो इस बार हारे हैं, जमशेद नामी कैंडिडेट, वो 2018 के इंतखाबात में ये सूबाई नशिस्त जीते थे। और यहां से PK 53 की अगर हम बात करें तो अवामी नेशनल पार्टी के यही कैंडिडेट थे अमीर हैदर खान होती, जो सूबाई असम्बली की नशिस्त से भी इलेक्शन लड़े और सूबाई असम्बली की नशिस्त से भी इलेक्शन जीत गए थे। और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई, जबकि 1 मुस्लिम लीग नवाज ने जीती और 1 अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर खान होती ने जीती। लिहाजा ये था अहवाल मर्दान का। मर्दान के हालिया इंतखाबात जो हुए वो भी हमने आपके सामने नताइज रखे हैं, और ये वो नताइज हैं जो ओरिजिनल हैं, जो असली हैं, जो हकीकी हैं, जो कि फेक नहीं है, फैब्रिकेटेड नहीं है, किसी तरीके से जालसाजी इनमें नहीं की गई। ये असली ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक जारी करदा नताइज हैं, किसी फॉर्म 47 के मुताबिक या जाली फॉर्म 45 के मुताबिक जारी करदा ये नताइज नहीं है। जनाब ये थी तफसीलात मर्दान की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सामने एक मजीद नई वीडियो के साथ, मजीद एक शेयर के साथ और उसकी तफसीलात के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ख्याल। अल्लाह नेगहबान।